अब देश के प्रधानमंत्री जी बोले और वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग भगवान के शरण में आए, इसलिए हम लोग शांति। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हवाई अड्डा के सामने जदयू के द्वारा हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें भाजपा के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ की गई। हवन में जदयू के कार्यकर्ता शामिल रहे। जदयू महानगर के जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार ने बताया कि 2019 में इसी पताही हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा में पताही हवाई अड्डा को चालू करने की घोषणा की थी, जो अब जुमला हो गया है। 5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह फिर प्रधानमंत्री का संदेश लेकर आ रहे हैं। फिर से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जनता को ठगने का काम करेंगे। कुछ दिनों के बाद बोल देंगे कि यह तो जुमला था। मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता जानना चाहती है कि 2019 में जो वादा किया गया था वो पूरा होगा या फिर से जनता को छलने का काम होगा। 2019 में जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी तब मुजफ्फरपुर और आसपास के जनता में एक उत्साह दिखा था, लेकिन आज सभी हतोत्साहित हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज हम लोग हवन किए हैं। भगवान से उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। आज हम लोग हवन यज्ञ और पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे। चुनावी सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पताही हवाई अड्डा के मैदान से उन्होंने एक संकल्प किया था कि पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, जो विगत 5 वर्षों से इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने फिर जुमला बोल के क्या मुजफ्फरपुर और वैशाली के जनता को आपने छलने का फिर से पुनः काम किया? क्या हम इस भोली वाली जनता का क्या कसूर है? आपको प्रचंड बहुमत दे करके दिल्ली के सत्ता में बैठाया गया तो आपने ही वादा किया कि यहाँ पताही एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो आज मुजफ्फरपुर की जनता यही जानना चाहती है। तो अब जब कुछ भी नहीं होता और देश के गृह मंत्री फिर चुनावी सभा में आ रहे हैं तो हम लोग प्रभु के सामने शांति हवन करके, सद्बुद्धि हवन करके हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये बताने का वो लोग कष्ट करें कि क्या यह भी जुमला था, क्या आपने छलने और ठगने का काम किया था मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत उत्तर बिहार के जनता को। इसी के लिए यह कार्यक्रम किया गया। आपके भरोसे उन्होंने वादा किया, भरोसा टूटा नहीं, भरोसा किसके तरफ से? देखिए ये मेरे वक्तव्य नहीं, मैम एज ए मुजफ्फरपुर के जनता के हैसियत से जो यहाँ तमाम लोग हम लोग एक एयरपोर्ट के डिमांड को लेकर, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 में इस बात को बोले, अब देश के प्रधानमंत्री जी बोले और वो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग भगवान के शरण में आए, इसलिए हम लोग शांति। मुख्यमंत्री से बात हुई कि मुख्यमंत्री से बात हुई कि जमीन एक्वायर करके दिया गया? नहीं, जमीन की बात कभी आई ही नहीं है सामने, इस तरह की बातें कभी नहीं आई। क्या आपको आई हैं? जैसे नित्यानंद राय ये सब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब मैं नहीं बता सकता, मैं तो वही जानता हूँ एक आम नागरिक के तरह कि मैं भी इस मैदान में 2019 में हम सारे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने सुना था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से बोला था कि सुचारू रूप से पताही एयरपोर्ट की सेवा चालू कर दी जाएगी। आज 2023 के आप अक्टूबर में खड़े हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। थोड़े अपने माइक और कैमरे को सामने रोड के उस तरफ भी ले जाइए और लोगों को दिखाने का काम कीजिए कि क्या यह एयरपोर्ट चालू हो गया, क्या हुआ। हम लोग इस डिमांड के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे नेता तो जो बोलते हैं सो करते हैं। कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन था, देश के लिए। कल 1,20,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्रों को बिहार सरकार बांट के इस देश में कीर्तिमान करने का काम किया है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने। इसलिए हमारे नेता पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं।